एक बार भगवान बुद्ध प्रवचन दे रहे थे और अपना प्रवचन खत्म कर उन्होंने आखिर में कहा कि जागो, समय हाथ से निकला जा रहा है। और सभा खत्म होने के बाद उन्होंने अपने प्रिय शिष्य आनंद से कहा कि चलो कुछ देर घूम कर आते हैं। आनंद बुद्ध के साथ चल दिए। जब दोनों सभा मंडप के मुख्य द्वार तक पहुंच गए थे कि वो दोनों मुख्य द्वार के एक किनारे खड़े हो गए और प्रवचन सुनने आए लोग एक एक कर बाहर निकल रहे थे, इसीलिए मुख्य द्वार पर भीड़ जमा हो गई थी। अचानक उनमें से एक महिला बुद्ध से मिलने आई। तभी उसने कहा कि तथागत मैं नर्तकी हूँ और आज नगर एक बड़े शेठ के घर मेरे नृत्य का कार्यक्रम पहले से तय था, लेकिन मैं उसके बारे में भूल चुकी थी। जब आपने कहा कि समय निकला जा रहा है तो मुझे इस बात की याद आई और वह नर्तकी तथागत को धन्यवाद कर वहां से चली गई। अब उसके बाद एक डकैत बुद्ध के पास आया और बोला, तथागत मैं आपसे कोई बात छुपाऊंगा नहीं, मैं भूल गया था कि आज मुझे एक जगह डाका डालने जाना है, पर आज आपका उपदेश सुनने के बाद मुझे अपनी योजना याद आई और वह भी भगवान बुद्ध को धन्यवाद कहकर वहां से निकल जाता है। डकैत के जाने के बाद धीरे धीरे चलकर एक बूढ़ा व्यक्ति बुद्ध के पास आया और कहा कि तथागत जिंदगी भर बुनियादी चीजों के पीछे भागता रहा, अब मौत का सामना करने का दिन नजदीक आ रहा है। तब मुझे लगता है कि सारी जिंदगी यूं ही बेकार हो गई। आपके बातों से आज मेरी आंखें खुल गई और आज से मैं अपने सारे मोह माया छोड़कर निर्वाण के लिए प्रयत्न करना चाहता हूँ। जब सब लोग चले गए तब बुद्ध ने आनंद से कहा, प्रवचन मैंने एक ही दिया, लेकिन उसका हर किसी ने अलग अलग मतलब निकाला और जिसकी जितनी झोली होती है उतना ही दान वह समेट पाता है। सीख, निर्वाण प्राप्ति के लिए भी मन की झोली को उसके लायक होना होता है। इसके लिए मन का शुद्ध होना बहुत जरूरी होता है। एक बार गौतम बुद्ध गांव में धर्म सभा को संबोधित कर रहे थे। लोग अपनी समस्याओं को लेकर उनके पास जाते और उनका हल पाकर खुशी से वह लौट जाते। उसी गांव के रास्ते के किनारे एक गरीब बूढ़ा व्यक्ति भिक्षा मांगने के लिए बैठा रहता है और धर्म सभा में जाने वाले सभी लोगों को ध्यान से देखते रहता है। वह गरीब व्यक्ति देखता है कि सभी लोग अंदर तो दुखी जाते हैं, पर जब वापस आते हैं तो बड़े प्रसन्न दिखाई देते हैं। और यह चीजें देखकर वह गरीब व्यक्ति बहुत ही आश्चर्यचकित हुआ। उस गरीब को लगा कि क्यों न मैं भी अपनी समस्या गौतम बुद्ध को बताऊं, और मन में यह विचार लिए वह गौतम बुद्ध के पास जाता है। जब वह गरीब व्यक्ति वहां पहुंचा तो उसने देखा कि सभी लोग अपनी समस्या गौतम बुद्ध को बता रहे होते हैं और गौतम बुद्ध मुस्कुराते हुए सबकी समस्या हल कर रहे होते हैं। और जब उसकी बारी आई तो उसने गौतम बुद्ध को प्रणाम किया और कहा कि भगवान इस गांव खुश और समृद्ध है, मैं ही क्यों गरीब हूँ। गौतम बुद्ध मुस्कुराते हुए उस व्यक्ति को बोले, क्योंकि तुमने आज तक किसी को कुछ नहीं दिया। तब वह व्यक्ति बोला, भगवान मेरे पास दूसरों को देने के लिए क्या होगा, मेरा स्वयं का गुजारा बड़ी मुश्किल से हो जाता है और लोगों से भिख मांग कर मैं अपना पेट भरता हूँ। गौतम बुद्ध बोले, तुम बड़े अज्ञानी हो, ईश्वर ने बांटने के लिए तुम्हें बहुत कुछ दिया है और तुम्हें मुस्कुराहट दी है जिससे तुम आशा का संसार कर सकते हो, मुंह से अच्छे शब्द बोल सकते हो, दोनों हाथों से लोगों की मदद कर सकते हो, और ईश्वर ने जिसे यह तीन चीजें दी है वह कभी गरीब और निर्दयी नहीं हो सकता है। और निर्धन का विचार सिर्फ आदमी के दिमाग में होता है और यह एक भ्रम है, इसे दिमाग से निकाल दो। गौतम बुद्ध की यह बातें सुनकर उस व्यक्ति का चेहरा चमक उठता है और वह समझ जाता है कि दुखी और गरीब होना एक भ्रम है, ना कि वास्तविकता होती है। सीख, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हम जैसा सोचते हैं वैसे ही हम अपने जीवन में बनते हैं। इसीलिए अपने जीवन में अच्छे विचार और सोच का होना बहुत जरूरी होता है।